हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 फॉर द क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स, है ना। सेट्स के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं, बट जो उसके टाइप्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं में से आपका जो पहला सेट आता है वो कहलाता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप ऐसे नाम से ही समझ सकते हैं कि यार मतलब ये एम्प्टी है, मतलब बोलते हैं ना कि यार एम्प्टी स्टमक हो गया, तो कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे कोई भी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसको लिख सकते हैं सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट। ठीक है। अब यार एक्चुअली इसको कुछ और भी नाम से बुला सकते हैं, जैसे एम्प्टी सेट को आपको पता चल गया खाली है, बिल्कुल कुछ भी एलिमेंट इसमें पाया नहीं जाएगा, इसीलिए कई जगह इसको नल सेट भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो ए को यदि कोई मैं एम्प्टी सेट बोलता हूं तो सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन। तो यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है। यू कैन कंसीडर हियर दैट लेट ए इज इक्वल टू, आपका यदि सेट के बारे में बात करें, सो हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एंड और यू कैन से द एक्स बिलोंग्स टू द 1 2 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। बट यहां पे यदि मैं कंडीशन लगा देता हूं एक्स इज द नेचुरल नंबर, तो भाई ये क्या बन जाएगा, आपका एम्प्टी सेट बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई भी आपका सेट लाई नहीं करेगा, सो इट विल बिकम द एम्प्टी सेट। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल। सो बिटवीन द 1 to 2, तो आप कह सकते हैं बिटवीन 1 and 2 नो नेचुरल नंबर लाइज। अरे कोई नेचुरल नंबर ही नहीं लाई करेगा तो भाई तुम कहां से लिखोगे, सीधी सी बात है ना। तो इसका कहने का मतलब एम्प्टी सेट का ये एक एग्जांपल हो गया। एक एनसीईआरटी में आप वो बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, बट एक प्राइम एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि यदि मैं एक सेट बी लेता हूं तो बी इज द सेट एंड एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन हियर। और साथ में मैं कंडीशन यहां पे लगा देता हूं एक्स इज अ रैशनल नंबर, एक्स इज अ रैशनल नंबर। तो यहां पे भी ये क्या बन जाता है, एम्प्टी सेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, यदि मैं 0 लिखता हूं तो इसका ये मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसको यदि मैं एक्सपेंड करूंगा सो इट विल हैव द प्लस माइनस 2। तो ये जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो वहां पे सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक क्या हो गया, आपका एम्प्टी सेट ही माना जाएगा। इज इट ओके? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सेट पे। सो दीज आर अनदर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यू कैन ट्राई विद योर सेल्फ ऑल्सो। लेट्स टॉक फॉर द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट सेट। तो ये भी एक टाइप का अलग सेट है, दिस इज द सेकंड कैटेगरी। तो मैं इसमें पहला जो पॉइंट है वो ले लेता हूं, दैट इज अ फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल जाता है यार, ये जितने भी सेट होते हैं ना इनमें नाम से ही पता चल जाता है कि कैसा सेट होने वाला है। तो मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज या पर्टिकुलर एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है। तो इसकी जब डेफिनेशन लिखोगे तो उसी मतलब रटना नहीं है, सीधी सी बात है, आप जो समझ के है वही अंग्रेजी में लिखना है। द सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, है ना, फाइनाइट सेट बोल देंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट द इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट नंबर होगा। देखो नाम से ही ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इनफाइनाइट सेट में क्या बोलेंगे, विच डज नॉट हैव द डेफिनेट, या बोलेंगे इट इज हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बस सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, सो इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। सो इफ वी आर हैविंग द सम एग्जांपल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, दीज आर द सम एग्जांपल्स, है ना। जैसे सेट ऑफ डेज इन अ वीक, है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिए ही है, दीज आर द एग्जांपल। तो लेट द डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, है ना। तो डब्ल्यू इज अ फाइनाइट। इसका क्या मतलब है, आपको भी पता है, यदि मैं पहले को ये डील करता हूँ तो W को यदि मैं एक सेट बोलता हूं, तो आपको भी पता है किसी भी वीक के अंदर आपके है ना कैसे आते हैं, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, संडे। सो हमेशा ये क्या रहने वाले हैं,
ये आपके है ना फाइनाइट ही रहेंगे, इसमें चेंज नहीं हो सकता ना। जिसमें चेंज नहीं हो सकता, जो हमेशा पर्टिकुलर है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, तो वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1. If we talk about the example number 2, the S is a set of the solution of x square minus 16 equal to 0. तो यदि मैं लेता हूं सेकंड सेट, तो S को क्या बोल रहा है, जो x इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको यदि सॉल्यूशन लोगे बच्चे, तो आपको भी पता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को उधर पटक दो, तो यहां से बेटा 16 हो जाएगा। x को कितना लिख सकते हो, प्लस माइनस 4। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट, केवल दो ही वैल्यूज है। सो इफ यू आर राइटिंग दिस, तो कैसे लिख सकते हो, दो एलिमेंट आ गए, एक तो 4 आ गया और एक क्या आ गया बेटा, माइनस 4 आ गया। सो इन दिस वे यू कैन राइट इट इजिली। नेक्स्ट है बेटा, यहां पे देख सकते हो जी बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो यार यदि मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कोई भी एक लाइन होती है ना, उसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो बहुत इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। सो इट इज हैविंग द इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इतने सारे पॉइंट्स होंगे तो भाई इसको डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, इट इज नथिंग बट अ इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टैंडिंग की बात है, थोड़ा लॉजिकल पे काम करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत बेसिक चीज है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक्स ऑफ द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट सेट। इज इट ओके? हम और एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स लें तो उससे भी हमको कुछ आइडिया लग सकता है। फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 यदि हम बात करें, सो एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन रहता है, दैट इज x कॉलन साइन x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड, और यहां पे क्या बोला गया, x माइनस 1 एंड द x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आपका फाइनाइट सेट बोला जाएगा। वाई इट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट? द सॉल्यूशन यदि आप देखोगे बच्चे, तो आपको पता चलेगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट द x इक्वल टू 1 एंड द 2। सो दो आपकी स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही हैं, तो इट विल ऑल्सो कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। आर यू गेटिंग दिस? तो बेसिक्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल लूं, बड़ा फेमस क्वेश्चन रहते हैं ये सब, है ना। तो एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं बेटा। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ द क्वेश्चन इज रिटन लाइक दिस कि x कॉलन x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम, x इज अ प्राइम नंबर। तो बेटा यदि प्राइम नंबर है तो तुम समझ सकते हो कि क्या होगा रे बाबा। तो यहां से आप लोग बोल सकते हो कि यार बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। कैसे सर? प्राइम नंबर आप किसको बोलते हो? प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और साथ ही साथ 1 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे बेटा? प्राइम नंबर। फॉर एन एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 4 होगा नहीं क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 से हो रहा है, वो 1 से हो रहा है। तो खुद से होना चाहिए, साथ ही साथ 1 से होना चाहिए। तो ये जो पॉसिबिलिटी कहलाती है, ये आपकी प्राइम नंबर की कहलाती है। सो नेक्स्ट जो आएगा वो आता है 5 आता है, 7 आता है, ठीक है, फिर आपका 11 आता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इन्फानाइट नंबर्स आर पॉसिबल, जो आप यहां पे देख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ इन्फानाइट सेट बोलेंगे। सो इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। ओके बच्चे, तो यहां तक है ना समझते चलना है, हो जाएगा काम। सो वेरी बेसिक्स है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट, दो सेट नंबर, ठीक है, ये आप क्लासिफिकेशन 3 विच इज कॉल्ड द इक्वल सेट। इक्वल किसे बोलोगे? दो चीज आपस में बराबर होती हैं तो उसे इक्वल बोल देते हैं। बट जब हम सेट के बारे में बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से वी आर हैविंग द 2 टाइप्स ऑफ द सेट। एक सेट ए है जिसके अंदर 3 वैल्यूज आपकी रखी हुई हैं। सो 1, ठीक है, 1 कॉमा, ठीक है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा, और इस तरीके से आपका क्या आ गया, 4 आ गया। सो ये है ना आपकी 4 वैल्यूज है। सिमिलरली मान लीजिए कि आप है ना एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं और उसमें ऐसे हैं 4 3 1 2। तो भैया ये भी तो है ना, कुल मिला के इनके जो एलिमेंट्स है ना वो आपके क्या होने चाहिए, बराबर। सो व्हाट द डेफिनेशन यू कैन राइट हियर, वो इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी कैन से, लेट अस से वी आर हैविंग द टू सेट A एंड B which are called are said to be इक्वल। हम इसे क्या बोल सकते हैं भाई, इक्वल बोल सकते हैं। तो बच्चे समझ में आ रहा है? इफ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब एग्जैक्टली उनके सभी एलिमेंट्स है ना सेम वहां पे दिखाई देंगे भाई। तो कहने का मतलब है इफ दे हैव exactly the same elements, if they have exactly the same elements and we can write बड़ी डेफिनेशन बड़ी सिंपल रहती है। वी कैन राइट A इक्वल टू P, ठीक है। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल सेट बोल देंगे। तो बेसिक बात यही है कि आपको कभी भी इक्वल सेट के बारे में बात करनी है तो उनके एलिमेंट्स है ना सभी क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए।
अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं और उससे आप लोग है ना थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को चेक करिएगा। फॉर एन एग्जांपल एक सेट है मैं जिसको बोल रहा हूं 1,2,3 है, ठीक है बेटा, और सेकंड जो सेट है वो मैं बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है, 1,3, 3,3, 2,2, इस तरीके से। तो क्या ये इक्वल सेट कहलाएगा? अरे सर इक्वल सेट कैसे हुआ? यहां पे तो सर कितना है, 3 एलिमेंट है, यहां पे देखिए सर 6 एलिमेंट है, सो इट इज नॉट इक्वल। नहीं भाई साहब, इट इज इक्वल सेट, इक्वल सेट ही है। पर सर कैसे, हाउ इट इज कॉल्ड द इक्वल सेट? भाई इक्वल सेट में यह है कि हम जनरली जो भी हम बात करते हैं फॉर्मेट में हम जब लिखते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा हमको पता है कि जो भी सेट होता है, सेट कंटेन्स, ठीक है, आपका क्या कंटेन कर रहा है, जैसे रिपीटेड वाली है ना, जैसे 3 2 बार आ गया, 2 2 आपका 3 बार आ गया, तो उनको रिपीटेड को एक ही बार लिखना होता है ना। तो कहने का मतलब है रिपीटेड एलिमेंट्स आर written once. Okay, so these are called the equal sets. These are called the equal set. तो आराम से लिख सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर, सो आप याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 यदि मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल ले चुका हूं, एक सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से कि एक सेट है, जैसे एलॉय एक स्पेलिंग होती है, तो यदि मैं एलॉय को लिखूंगा तो A,L,L,Y है ना, तो ये हो गया एलॉय हो गया, जनरली आप लिखते हो, ठीक है। और एक बी सेट है जिसको मैं क्या बोल देता हूं, लॉयल बोल देता हूं, LOYAL, ठीक है, तो ये इनमें बीच में कॉमा लगा देना ना। तो क्या ये इक्वल सेट कहलाएंगे? यस सर, इट विल ऑल्सो हैव द इक्वल सेट, इक्वल सेट कहलाएगा। वाई इट इज कॉल्ड द सेम फंडामेंटल बेटा, रिपीटेड। जैसे यहां पे एल है ना 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो लिखने का तो तुमको एक ही ना बार है, यहां पे 2 बार एल, यहां पे भी रिपीट हो रहा है, तो लिखना तो बेटा एक ही है ना। तो कुल मिला के यहां पे ALOY ये 4 ही एलिमेंट है जो यहां पे दिखाई देंगे, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वल सेट। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी लिया, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन गो फॉर द पावर सेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज कॉल्ड द पावर सेट, है ना। पावर सेट मतलब सबकी पावर इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब सबकी ताकत इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, एक तो साथ में मिलके और एक इंडिविजुअली, और एक नहीं हो तो तब भी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एक सेट ये लेके रखा है, इसमें है तो 2 ही एलिमेंट, बट यदि हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं पावर सेट में, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ना, जितनी भी पॉसिबल एलिमेंट्स पॉसिबल होते हैं ना, वो हमको यहां पे लिखना। जैसे एक नल सेट हो गया, वो पॉसिबल है, एक 1 को इंडिविजुअली लिख सकते हो, 2 को इंडिविजुअली लिख सकते हो, 1 2 को एक साथ मिला के। तो पावर सेट में आपको सबकी पावर ऐड करनी, मतलब सबकी ताकत, सबकी अहमियत, सबको आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, इट कंसीडर, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ all the subsets of A is called power set, है ना। इससे आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है कि नहीं, इट इज कॉल्ड द पावर सेट, है ना। तो सिंपल इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का यही एक तरीका, अपने मन से मत ले लेना भाई साहब, तो P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो P इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर सेट। बट इसमें एक जो क्वेश्चन बनते हैं कई बार, चाहे आप जेई से बिलोंग करते हो तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने यहां से मिल जाते हैं। यहां पे मान लीजिए कि किसी सेट के अंदर क्या है आपके नंबर ऑफ सबसेट यदि बात करें, ठीक है, ए इज अ सेट विद एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम। मान लीजिए एम इज द नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बात कर रहा है, तो हम जब टोटल हम बात करेंगे, सो हाउ मेनी इट इज पॉसिबल, 2 की पावर m इज पॉसिबल। फॉर एन एग्जाम्पल इसमें 2 मेन एलिमेंट आपके दिए गए थे, ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो मतलब कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आया क्या? बोलो हाँ। समझ में आया तो हाँ बोल देना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बेटा 4 है ना, आपके क्या बन चुके हैं, यहाँ पे सबसेट बन चुके हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड द पावर सेट, जो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। सो व्हाट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल मतलब बिल्कुल, मतलब पूरा ब्रह्मांड आपको क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। और इसी का आगे कंटिन्यूएशन हम लोग वेन डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, सब एलिमेंट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है सभी को है ना क्या करेगा, कंटेन करेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले सकते हो, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर,
ऑल प्राइम नंबर, तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या बोल सकते हो, एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट आप कैसे ये डिनोट करते हो, अभी वेन डायग्राम में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, तो सभी बच्चे ने अच्छे से वो लेक्चर अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बट द बेस इज दिस, आई थिंक यू हैव गॉट दिस, सो थैंक यू सो मच, प्लीज नोट डाउन कर लेना, आने वाले लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। लव यू ऑल, बाय बाय।